Hello guys, welcome to the channel. So in this lecture, we are going to discuss evergreen forest, grasslands and desert, the formation of deserts. So let's start by evergreen forest. At equinox means sun rays vertical over equator. हमने पढ़ा था 21 मार्च और 22 सितंबर को इक्विनॉक्स पे वर्टिकल होता है या परपेंडिकुलर होता है हमारा सन रेज. सो दिस इज आवर इक्वेटर. So we can say it is the lowest pressure and the highest temperature, okay, and high humidity as well. High humidity क्यों है? Because less land and more ocean or sea. So we can say at equinox or at equator less land cover and more sea or ocean. So due to high humidity, low pressure, so there is heavy rainfall throughout the year. In the map, like this is, let's suppose I'm not sure this is 5. This is 5 degree north and 10 this. So between 10 south and 5 north, this area is evergreen forest. Like Amazon basin. कहाँ है Amazon basin? Congo basin. Congo basin कहाँ है? ये गई. ये DRC, ये भी इसके अंडर आ रहा है. गैबॉन, ये गए. गैबॉन में क्या फेमस है? डायमंड माइंस. आपने मूवी देखी होगी लियोनार्डो डिकैप्रियो की. दिस इज अफ्रीका. ओके, सो अमेजोन बेसिन और सेल्वास ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ. इस पे भी काफ़ी डिस्प्यूट था. ब्राज़ील के प्रेसिडेंट वहाँ पे गुस्सा हो गए थे क्योंकि अभी अमेजोन फॉरेस्ट फायर हुआ था और बहुत सारे लोगों ने, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने बहुत सारा ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ लंग्स ऑफ अर्थ. ओके, सो दैट्स नॉट आवर ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. व्हाई दिस इज द लंग्स ऑफ अर्थ? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हैवी CO2 एंड अमिट O2. वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा तो वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा और O2 को छोड़ेगा नॉर्मल. और हाई रेन थ्रू आउट द ईयर क्यों है? हाई ह्यूमिडिटी की वजह से. बिकॉज यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर भी रहेगा. और लो प्रेशर पे हमने क्या देखा था? लो प्रेशर मीन्स कन्वर्जेंस. सो लो प्रेशर लीड्स टू कन्वर्जेंस एंड दिस कन्वर्जेंस रेज एयर एंड फॉर्म क्लाउड. और ये ज्यादातर विंड किससे है? हाई ह्यूमिडिटी है यहाँ पे. सो हैवी रेनफॉल. मोस्ट ऑफ द एरिया इज सी एंड लेस लैंड, तो हाई ह्यूमिडिटी भी होगी. एंड जनरली दे आर हीटेड एट 12 o'clock इन द डे टाइम. 12 बजे ही तो सन एकदम आपके वर्टिकल होगा तो आपका कन्वर्जेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो रेनफॉल 4 बजे आती है शाम को क्योंकि 12 बजे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे रहता है. तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 o'clock रेनफॉल इस एरिया में. ओके, अभी इक्वेटर किस किस कंट्री से होके गुजर रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए. ओके, यूपीएससी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए. तो एक बार ये आप देखिए. इवन इक्वेडर एक कंट्री है, बहुत ही फेमस है. किन 2 चीजों के लिए फेमस है? एक तो जूलियन असांज को उसने एम्बेसी में अपनी शरण दी थी. जूलियन असांज को ना विकिलीक्स के फाउंडर. और दूसरा वहां पे एक आइलैंड है गैलापैगोस आइलैंड. वहां पे टॉर्टोइज है. उसकी फ्लोरा फौना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, उस वो रीजन पढ़िए आप क्यों वहां पे इंपॉर्टेंट है, कैसे वो फूड चेन में कैसे पूरा लिंक है. बहुत ही वल्नरेबल है और बहुत ही फेमस है गैलापैगोस आइलैंड. वहां के टॉर्टोइज बहुत बड़े टॉर्टोइज है, बहुत ही दे आर हर्बीवोरस. एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड दिस क्लाइमेट टाइप इज हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल. सो दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज नॉट गुड फॉर फर्नीचर टाइप इंडस्ट्री, नॉट गुड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि आप कब बनाएंगे? ज्यादातर टाइम तो वहां बारिश ही हो रही है और वहां पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज है तो बहुत ही अच्छा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है. जैसे अपना नॉर्थ ईस्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे क्योंकि वहां नहीं बना पा रहे पिछले 60-70 सालों से क्योंकि वहां पे ज्यादातर मौसम में बरसात होती है. इन दिस केस वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज गुड समवेयर. अब यहाँ पे हार्डवुड फॉरेस्ट भी बोला जाता है इनको. हार्डवुड क्यों, सॉफ्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इनको? बिकॉज क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट. क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट. अभी ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है.
तो ये जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कैनोपी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है। कैनोपी नीचे लाइट आने ही नहीं देता है। ओके, सो वी कैन से सनरेज डज नॉट फॉल डाउन मच एट द सरफेस। ऐसा नहीं है कहीं नहीं आ रही होगी, बट आ रही होगी कहीं ना कहीं, कम आ रही होगी। तो नीचे वाले प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी मिसिंग होगा क्योंकि ह्यूमस कंटेंट इज ऑल्सो मिसिंग। इन दिस हैवी रेनफॉल जो पत्तियां हैं वो टूट जाती हैं, और वो पत्तियां टूट के फ्लोर पे गिरेंगी, सरफेस पे गिरेंगी। तो क्या होगा, वो अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा, तो फर्टाइल कैसे होगा ग्राउंड। और हैवी रेनफॉल भी है तो वो रेन के साथ आपकी निकल जाएंगी, बह जाएंगी। सो वी कैन से द सॉइल इज लेस फर्टाइल, मतलब उपजाऊ नहीं है ये। तो इस केस में क्या करते हैं, नागालैंड में क्या करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता है कि आज जो है वहां उसे जला दो और उसका वेस्ट वहीं रहने दो, मतलब जो राख बनेगी या ऐश रहेगी जो भी रहेगा उसको वहीं रहने दो। तो वहां से उसे फर्टिलिटी मिलेगी और आज यहाँ खेती ना करके आज कहीं और खेती करिए। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप देखेंगे म्यांमार और हम बांग्लादेश में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, बट क्यों है वो उसका एक अलग रीज़न है। तो वहाँ पे हम वाटर वेज बना रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे क्योंकि इतना आसान नहीं है सड़कें बनाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पे बारिश होती है। वो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम बारिश क्यों हो रही है वो हम जब इंडिया का लेक्चर लेंगे वो उसमें सेपरेटली हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट मी टेल यू, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट, सारे दिमाग लग जाएगा आपका, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एल नीनो, ये वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको। इंडिया का इतना आसान नहीं है जितना ये सब आप पढ़ रहे हैं, इससे भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ सारे कॉन्सेप्ट एक जगह आके लग जाएंगे। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अभी इक्विनॉक्स पे मार्च 21 या सितंबर 22 को होगा, वो हमने पढ़ी चुके हैं, वो वर्टिकल इक्विनॉक्स है। बट प्रिसिपिटेशन नीड्स टाइम। तो बारिश होने के लिए जो पूरा प्रोसेस है प्रिसिपिटेशन का, उसमें टाइम लगेगा। तो मान लीजिए हमने 21 मार्च को हमारा वर्टिकल है, तो अप्रैल में बारिश होगी, और सितंबर में होता है तो अक्टूबर में बारिश होती है इस एरिया में। बारिश यहाँ थ्रू आउट द ईयर होगी, बट गुड रेनफॉल। इक्वेटर फील सन रेज वर्टिकल मैक्सिमम और थ्रू आउट द ईयर, so rainfall throughout the year. No variation as well at equator. बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो होगा नहीं क्योंकि इक्वेटर पे तो ज़्यादातर गर्मी ही रहेगी। सो नो वेरिएशन इन टेम्परेचर एज वेल एट इक्वेटर बिकॉज मैक्सिमम सन रेज एंड मोर पार्ट इज सी, एंड सी डज नॉट लूज एनर्जी क्विकली, क्योंकि वो ठंडा हो ही नहीं पा रहा है। तो गाइस हमने क्या देख लिया अभी तक, एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लिया। अभी एक केस स्टडी और देखते हैं, इसमें क्या होगा। ये लैंड है, ये ओशियन है, ये विंड्स इधर आएंगी, ये ऑनशोर विंड्स हो जाएंगे। इन द नदर्न हेमिस्फीयर विंटर सोल्स्टिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, विंटर सोल्स्टिस, ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट फील्स द रेनफॉल। ईस्टर्न साइड, दिस इज द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ continent feels the rainfall at 30 and 10 in between. Both are in northern hemisphere. Northern hemisphere winter solstice between 30 to 10, eastern side of continent almost feel rainfall. You can say 9 months in a year. In this region they get rainfall. This type of climate is known as marine type of climate. So all island and eastern side of continent which has marine coastline. India has marine coastline? Yes. Eastern side, Taiwan, Philippines. So all islands and eastern side of continent which has marine coastline, 9 months they get rainfalls. So this is marine type of climate. So this is all about the evergreen forest. अभी देखते हैं ग्रासलैंड का क्या सीन है। हम 3 केसेस में देखेंगे, 3 कॉन्टिनेंट में। एक तो साउथ अमेरिका में, एक अफ्रीका में, और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मान लीजिए
30 है, ये इक्वेटर है, तो कैसे रेनफॉल आएगी, ये ऐसे आएगी, और यहां पे ये है तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे आती है, लेफ्ट साइड। बट यहां पे एक कैच है, जो हमने यहां देखा था विंडवर्ड एंड लीवर्ड, वो यहां पे अप्लाई होगा। कैसे, जो विंडवर्ड है वहां पे तो रेनफॉल होगा, और जो लीवर्ड वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। तो व्हाट इज ग्रासलैंड? ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर देयर इज नॉट इनफ रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे इतनी रेन नहीं है जो फॉरेस्ट को सपोर्ट कर सके, बट हाँ इतनी रेनफॉल है जो वो डिजर्ट नहीं बनने देंगे उस एरिया को। ठीक है, तो अगर इधर से आएगा तो यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, इधर बारिश हो जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन है, बट ये हमारा एरिया ग्रासलैंड बन जाएगा। तो ये कौन सा है, कैंपोज, ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ऐसे यहां पे भी होगा, यहां पे ये विंडवर्ड साइड बारिश हो जाएगी तो यहां बनेगा, ये कौन सा है, लानोस, ये भी साउथ अमेरिका में है। सेम चीज यहां पे भी होगी, ये ऐसे आई, ये ड्राई एयर आ रहा है, सारा डेजर्ट से आ रहा है और ऊपर से आ रहा है और काफी दूर से आ रहा है, तो ये बीच का पार्ट है जो यू कैन से फार्दर फ्रॉम द ओशियन कोस्ट लाइन बिकम ग्रासलैंड। अब सारा डेजर्ट से आ रहा है तो ड्राई एयर ही आ रही होगी, नो रेनफॉल, सो मेजर ग्रासलैंड। अब यहां पे तो थोड़ा है ओशियन, रेड सी, तो यहां पे थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हो जाती है कभी कभी, बट दिस इज द फार्दर फ्रॉम द ओशियन कोस्ट लाइन, सो दीज ग्रासलैंड्स आर सवाना, or you can say these are Sudan type of climate. What we are saying, Sudan type of climate. अभी ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, हमने 2 कॉन्टिनेंट देख लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही आएगी। अब यहां पे भी ऑफशोर जब आएगी तो यहां पे भी पहाड़ है आपके, तो सारी बारिश कहां हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी। तो ये हमारा ग्रासलैंड एरिया हो गया। दीज आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, ये कौन सी साइड है, ये लीवर्ड साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये विंडवर्ड है। आसान है। तो यहां पे हमारे ग्रासलैंड खत्म हो गए, कैसे बनते हैं वो भी पता चल गया। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं, ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर देयर इज नॉट इनफ रेगुलर रेनफॉल, जहां पे इनफ रेनफॉल नहीं है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट, बट नॉट दैट लिटिल दैट कैन बिकम अ डिजर्ट, इतनी भी कम नहीं है कि डिजर्ट बन जाए। ठीक है, अभी डेजर्ट देखते हैं, डेजर्ट कैसे फॉर्म होते हैं। टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इन द टाइप ऑफ क्लाइमेट, evergreen forest and the grassland and maritime climate, or you can say marine climate. Let's consider first 30 to 30. This is way above, little bit, and this is 30. Okay, so this is north and this is south. Please adjust, it is little above. As we know, at 30 degree high pressure, क्योंकि लो टेम्परेचर है, एंड HP इज डिसेंडिंग विंड, डिसेंडिंग विंड इन डाइवर्जेंस विंड डिसेंड। ओके, ये हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, एंटी साइक्लोन जो होता है, स्टेबल एयर। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे नो रेनफॉल, यहां पे रेनफॉल नहीं होगा, एंड ऑफशोर ट्रेड विंड्स आर ड्राई। ऑफशोर ट्रेड विंड क्या होंगी, ड्राई होंगी, क्योंकि वो लैंड ब्रीज है, एंड लैंड ब्रीज नेवर गिव्स यू रेनफॉल। सो हियर वी कैन सी Sahara desert, this area, so you can see Saharan desert. Here wind will go from
here to here, and here wind will move from surface to ocean. Same thing here. ओके, इज इट सिंपल? ये नॉर्थ अमेरिका वाला कौन सा है? सोनोरैन डिजर्ट, और ये अटाकामा डिजर्ट, ये अब सहारा डिजर्ट हो गया, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट हो गया, एंड दिस एटाकामा इज अ ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, नामिम डिजर्ट, नामिम कहाँ है? ये क्या नामिम भी है? तो ये आसान है, क्यों है ये भी पता चल गया। अभी हम इसमें एक चीज देखते हैं, हाई प्रेशर प्लस ऑफशोर विंड प्लस कोल्ड करंट, ये तीन चीज होंगी तभी डिजर्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तीनों होंगी, ऐसा नहीं एक है हाई प्रेशर है और वार्म करंट है और तो हो जाएगा, नहीं होगा। और ऑनशोर विंड है तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेनफॉल होगा वहां पे। तो ये तीनों ट्राइयो का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तभी डिजर्ट फॉर्म होगा। अब कोल्ड करंट कहाँ होती है? वेस्टर्न साइड, वो हम देख चुके हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड पाइल अप हो जाता है वाटर। तो जितने भी आप डिजर्ट देखेंगे सारे वेस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन। डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन, बस यही ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आप वहां जाके बना लेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट हिट्स बाय द कोल्ड करंट, लाइक कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, वो हमने देखा था अभी। तो इन 30 नॉर्थ और 30 साउथ यू हैव डिजर्ट इन ऑलमोस्ट प्लेसेस। क्यों है वो भी देख लिया। तो ये आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब यहां पे जब आप देखेंगे, ये सहारा की रेड सॉइल है, रेड कलर की। जब हवा इधर चलेगी, रेड इधर की मतलब साउथ वेस्ट, तब क्या होगा, वो यहां से मॉइस्चर लेगा और यहां से हवा जाएगी और यहां ये मेडिटेरियन में आप मॉइस्चर लेंगे। तो जो यूरोप में बरसात होगी वो रेड कलर की होगी, तो उसे कई बार ब्लड रेन भी बोलते हैं और कई बार सिरोको भी बोलते हैं। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्लड रेन कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इस सिरोको तो शायद ही ना पूछें, अगर बहुत ही टफ पेपर सेट किया है तो पूछ सकते हैं। तो यही है डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए, बहुत आसान है। तो हमने तीनों चीज देख ली, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट फॉर्मेशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, अभी तक हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन का, अब हम टेम्परेट जोन का देखेंगे, 30 to 60 कैसा रहता है। ठीक है, वहां पे भी चेंजेस होते हैं ना वो टेम्परेट रीजन में, तो वहां पे कैसा फॉर्मेशन रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल सी 30 to 60। थैंक यू।